दोस्तों आज हम श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और अब से श्रीमद् भागवत गीता का जो सीरीज है वो शुरू होने वाली है। ये वीडियो श्रीमद् भागवत गीता की पहली वीडियो है। जैसा कि आपको पता है आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता का जो चैप्टर 1 है। उसमें जनरली लोगों का ये मानना है कि पहले जो चैप्टर है उसमें से हमें कुछ शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि पहला जो चैप्टर है वो बस एक सिनेरियो दर्शाता है वहाँ का कि दोनों टीम्स अगल बगल खड़ी हुई हैं और अर्जुन का विषाद दिखाया गया इसमें। पर दोस्तों चैप्टर 1 में ही काफ़ी सारी ऐसी सीखने वाली चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। तो दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता का पहला चैप्टर अर्जुन विषाद योग। दोस्तों चैप्टर 1 में जो कौरव थे उनकी ओर काफ़ी सारे महारथी खड़े हुए थे, जैसे कि कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य और भी कई सारे महारथी उनकी ओर खड़े हुए थे। और वहीं अर्जुन की तरफ उनके पांचों भाई पांडव और स्वयं श्री कृष्ण थे और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के कुछ और राजा भी थे। दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं और पांडवों की तरफ से भी शंख बजाए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वेदव्यास जी के शिष्य संजय सारा कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वेदव्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान होती है कि वो वहीं से बैठकर सारा समाचार अपने जो राजा थे यानी कि धृतराष्ट्र थे उन्हें वो बता सकते थे। तो धृतराष्ट्र का पहला वचन, तो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र के बीच में क्या हो रहा है। दोस्तों इससे सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि जो धृतराष्ट्र थे वो वास्तव में पार्शियल नेचर के थे, क्योंकि उनके मन में सबसे पहला आता है कि मेरे और पांडवों के बीच में, मतलब उनके मन में मेरा अपना तुम्हारा ऐसी चीज़ें डिवाइड थी, जैसे ये मेरी फैमिली वो तुम्हारी फैमिली, ये मेरा सामान वो तुम्हारा सामान, इस तरीके का पार्शियल नेचर इनके अंदर था। और यही पार्शियल नेचर ही कारण बना था इस महायुद्ध का। दूसरी तरफ युद्ध भूमि में अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि माधव आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध अभिलाषी यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं इन सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण उन्हें दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और अर्जुन दोनों ही सेनाओं का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद अर्जुन बहुत ही ज़्यादा कसमोकस में फंस जाते हैं, उनका मन बहुत ज़्यादा करुणा से भर जाता है, क्योंकि उनके दूसरे तरफ जो कौरव थे उनमें उन्हीं के दादा, उन्हीं के गुरु, उन्हीं के मामा और सब रिश्तेदार ही थे, उन्हीं के भाई थे। तो वो ऐसे में बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, बहुत ही अत्यंत करुणा में वो होकर श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरा अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा होने में भी सामर्थ्य नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि हे केशव, मैं अपने ही कुल का नाश कैसे कर दूं? यदि मैंने अपने कुल का नाश कर दिया तो मैं कुल घाती कहलाऊंगा, और जो कुल घाती होता है उसे नरक ही प्राप्त होता है। ये सब मेरे ही अपने हैं और मैं केवल राज्य के लिए इनका वध कैसे कर दूं? अर्जुन कहते हैं कि यदि कुल का नाश हो गया तो कुल के अंदर पाप जन्म लेने लगेगा और अधिक पाप के बढ़ने से वहां की स्त्रियां दूषित होने लगेंगी और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है और ये वर्ण संकर ही जिम्मेदार होता है कुल को नरक में जाने का। तो हे केशव, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हमें अर्जुन का विषाद दर्शाया गया है कि किस प्रकार से अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं उस रणभूमि में जाकर, क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध था। दोस्तों सबसे पहला हमें इसमें साइकोलॉजी के काफ़ी सारे लेसन सीखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्जुन ने बोला कि मेरी त्वचा जल रही है, वो उनके हाथ से गांडीव छूट जाता है, वो गिर जाते हैं। ये प्रॉपर इंडिकेशन होते हैं एंजाइटी में जाने के, एंजाइटी से डिप्रेशन की ओर बढ़ने के प्रॉपर इंडिकेशंस होते हैं। आगे हम जानेंगे कैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को उस डिप्रेशन से निकालते हैं, उस एंजाइटी को दूर करते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर एक नई ऊर्जा कैसे लेकर आते हैं। तो अब हम जानते हैं इस चैप्टर से हमें सीखने को क्या मिला। सबसे पहले हमें धृतराष्ट्र का नेचर देखने को मिलता है। वो कैसे नेचर के थे? पार्शियल।
तो दोस्तों पार्शियल नेचर एक ऐसी चीज होती है जो हमारे मन में अधिकतर संघर्ष उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति अपना और पराया देखने लगता है तो ऐसे में वहां विध्वंस का होना निश्चित है। दूसरा, अर्जुन किस प्रकार से उस युद्ध भूमि में जाने के बाद उनके मन में एक संघर्ष उत्पन्न होता है। दोस्तों अक्सर हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला चैप्टर हमें इंसान के स्वभाव को दर्शाता है कि कैसा स्वभाव होता है इंसान का। जैसा कि सबसे पहला एक धृतराष्ट्र के स्वभाव को दिखाया गया, दूसरा अर्जुन के स्वभाव को दिखाया गया। तो दोस्तों इसके अगले चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान जी स्वयं अर्जुन को ज्ञान देते हैं और उन्हें धर्म की शिक्षा देते हैं और उनका विषाद दूर करते हैं और एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं श्रीमद् भागवत गीता की अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।